मैं केशव वाधवा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विज़िट करेंगे वसंत कुंज के MIG तथा 2 BHK HIG तथा 3 BHK HIG फ्लैट्स की यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने विज़िट किया था द्वारका सेक्टर 16 के MIG फ्लैट्स की तथा द्वारका सेक्टर 19 के MIG फ्लैट्स की तथा द्वारका सेक्टर 23B के LIG फ्लैट्स की तथा मंगलापुरी के EWS फ्लैट्स की। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पर जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं NH8 पर तथा राइट की तरफ में यह रोड धोला कुआं को जाती है, लेफ्ट में यह रोड गुड़गांव तथा महिपालपुर को जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से लेफ़्ट को लेंगे। अब हम यहाँ से लेफ़्ट को लेंगे। यह रोड महरौली महिपालपुर रोड है। अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे।
अब हम वसंत कुंज के डीडीए फ्लैट्स पर पहुंच गए हैं। यह वसंत कुंज का सेक्टर E1 है। यहाँ पर कुल 1214 फ्लैट हैं, जिसमें से मैक्सिमम फ्लैट्स का अलॉटमेंट डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2019 में हो चुका है। इस स्कीम में यहाँ के केवल 18 HIG फ्लैट्स तथा 3 2BHK HIG फ्लैट्स तथा 6 MIG फ्लैट्स को शामिल किया गया है। यहाँ पर कुल 6 ब्लॉक हैं। यह A ब्लॉक है तथा इसके बाद यह B ब्लॉक है। यह लेफ्ट में C ब्लॉक है और राइट में D ब्लॉक है। इसके बाद यह बीच में E ब्लॉक है और यह यहाँ की F ब्लॉक है। यह गेट E ब्लॉक के सामने है और यह सड़क के पार वसंत कुंज का सेक्टर E2 है। चलिए अब देखते हैं HIG 2BHK HIG तथा MIG का एक एक सैंपल फ्लैट और अंत में करेंगे पूरी हाउसिंग स्कीम 2022 का रिव्यू। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखते हैं एक HIG फ्लैट। यह इस फ्लैट का लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया के साथ ही यह डाइनिंग स्पेस है और यह इस फ्लैट की बालकनी है। यह किचन है। यह टॉयलेट है। यह फर्स्ट बेडरूम है। यह सेकंड बेडरूम है और ये मास्टर बेडरूम है। यह अटैच टॉयलेट है।
और इस बेडरूम के साथ भी एक बालकनी अटैच है। इस फ्लैट का साइज़ बहुत अच्छा है और मार्केट वैल्यू डीडीए के प्राइस से कहीं ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं एक एमआईजी फ्लैट। यह फ्लैट का लिविंग एरिया है और सामने यह फर्स्ट बालकनी। राइट में यह डाइनिंग एरिया है। यह इस फ्लैट की किचन है। किचन में वुडवर्क डीडीए द्वारा किया हुआ नहीं मिलेगा, यह बाद में कराया गया है। यह टॉयलेट है। यह इस फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम है। यह सेकंड बेडरूम है। और यह सेकंड बालकनी। चलिए अब देखते हैं एक HIG 2 BHK फ्लैट। इस फ्लैट में रिनोवेशन का काम चल रहा है। यह फ्लैट का लिविंग एरिया है। इन सब लोकेशन को देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमें किस फ्लैट के लिए अप्लाई करना चाहिए और किसके लिए नहीं। तो सबसे पहले डीडीए ने इस स्कीम में शामिल किया है जसोला के 182 फ्लैटों को, जिनकी कीमत 1,97,00,000 से 2,14,00,000 रुपये तक रखी गई है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। डीडीए ने इन फ्लैटों को जनवरी 2021 की स्कीम में भी शामिल किया था, लेकिन ज़्यादा कीमत होने के कारण मैक्सिमम फ्लैट सरेंडर हो गए। इसके बाद बात आती है वसंत कुंज की। वसंत कुंज में केवल 18 फ्लैट हैं, लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट रेट बहुत अच्छा है। इसके बाद नंबर 3 पे है पश्चिम विहार और द्वारका सेक्टर 18B।
का एक एक फ्लैट यहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू DDA के रेट से ऊपर ही है। इसके बाद आता है 2 BHK HIG फ्लैट, जो कि वसंत कुंज में है और केवल 3 फ्लैट हैं। इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद MIG में सबसे पहले आता है द्वारका सेक्टर 19B पॉकेट 3 के 301 फ्लैट, जिनकी कीमत है 1,14,00,000 से 1,24,00,000, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट से कुछ ज़्यादा है। और साथ ही प्रोजेक्ट की लोकेशन के साथ नजफगढ़ ड्रेन इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके कारण यहाँ के 352 फ्लैट में से 301 फ्लैट सरेंडर कर दिए गए। इसके बाद आते हैं सेक्टर 16B के 177 फ्लैट, जिनकी कीमत 1,16,00,000 से 1,27,00,000 है, जो कि कुछ ज़्यादा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में अप्लाई करने से पहले एक बार विचार कर लें, और अगर सेल्फ़ यूज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वसंत कुंज। यहाँ के सिर्फ 6 फ्लैटों को शामिल किया गया है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट रेट काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आते हैं रोहिणी के 16 फ्लैट, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद द्वारका सेक्टर 3 तथा 19 के 8 फ्लैट। द्वारका सेक्टर 3 में भी ड्रेन की प्रॉब्लम है। इसके बाद जहांगीरपुरी तथा मादीपुर के 7 फ्लैट हैं। जहांगीरपुरी भी अच्छी लोकेशन नहीं मानी जाती। इसके बाद नरेला के 461 फ्लैट। यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की बहुत कमी है। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार साइट विजिट ज़रूर कर लें। इसके बाद आते हैं द्वारका सेक्टर 23B पॉकेट 8 के 7 LIG 1 बेडरूम फ्लैट, जिनकी कीमत रखी गई है 24,65,000 से 25,65,000। यह 7 फ्लैट शायद टॉप फ्लोर पर हैं, और यदि यह टॉप फ्लोर पर हैं तो रीसेल में टॉप फ्लोर के फ्लैट इस रेट से कम में अवेलेबल हैं। इसके बाद आते हैं रोहिणी सेक्टर 16, 20, 21, 22, 28 तथा 29 के 27 फ्लैट। इसमें काफ़ी सेक्टर्स को DDA ने मिक्स कर दिया है। इसमें से कुछ सेक्टर तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ में अभी बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है, तो इसे आप बड़े ध्यान से भरें। इसके बाद आते हैं रोहिणी सेक्टर 34 तथा सेक्टर 35 के 2003 फ्लैट। यहाँ पर भी बेसिक एमिनिटीज़ की बहुत कमी है। इसके बाद आता है नरेला सेक्टर A9 तथा A10 के 11 फ्लैट। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नरेला G2 के 515 फ्लैट, नरेला सेक्टर G8 तथा G7 के 6,546 फ्लैट। यहाँ पर साथ में ही डंपिंग ग्राउंड है, जिसकी स्मेल इन सेक्टरों तक आती है, तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले एक बार विजिट ज़रूर कर लें। इसके बाद आता है रामगढ़, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद मोलड़बंद, जाफराबाद, कोंडली, इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद आते हैं सिरसपुर में भी मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आता है लोकनायकपुरम में भी रीसेल में इससे कम रेट में फ्लैट अवेलेबल हैं। इसके बाद आते हैं EWS तथा जनता फ्लैट। सबसे पहले आते हैं मंगलापुरी के 79 फ्लैट्स। यह फ्लैट काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन EWS फ्लैट्स पर 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। 5 साल से पहले इन फ्लैट को सेल नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है नरेला में बेसिक एमिनिटीज़ की बहुत कमी है। इसके बाद आता है रोहिणी सेक्टर 4 के 12 जनता फ्लैट। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शिवाजी मार्ग के 2 EWS फ्लैट, यह बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें।